नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी नित्यमेव प्रकाशितम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुध केवली फणिलम् ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर हित यह समय प्राप्त कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। समय सारची परमागम नामक ग्रंथ है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ चर्चा चल रही है 13वीं गाथा के बाद जो टीका अमरचंद्राचार्य ने दी है। टीका भी विस्तार से दी है अब 13वीं गाथा में, क्योंकि यहाँ से अभी सिलेबस चालू हो रहा है समय सार का सिलेबस। तो पहले तो गाथा की टीका की, गाथा में जो शब्द आए थे भूतार्थ न से जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ, तो 9 पदार्थ कैसे कैसे क्या है वो सब बताया। उसके बाद में बीच में कलश भी दिया और उसके बाद फिर से वो टीका लिख रहे हैं। एक बार 13वीं गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। गाथा दी है पेज नंबर 33 पे, 33 पेज पे गाथा नंबर 13 है। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणेच्चर बन्धो मोक्षो यसम्मत्तम् चिद चिदास्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। और यहाँ फिर जो टीका में उदाहरण दिया था, कलश में जो उदाहरण दिया था बाण भेद का, उसी को यहाँ पर, यानी सोना है जो अलग अलग वर्णों में दिखाई देने पर भी वास्तव में उस वर्णत्व उसमें एक है। और उसको लेते हुए कलश टीकाकार ने भी यहाँ पर कि जो आत्मा है वो अनुमान गोचर है, अनुमान से जाना जाता है। अनुमान से किस प्रकार जाना जाता है कि जो उपयोग लक्षण है, लक्षण के माध्यम से तो अनुमान से जाना जाता है। और आत्मा प्रत्यक्ष भी जाना जाता है। कैसे प्रत्यक्ष जाना जाता है? हाँ, अच्छा बोल रहे हैं सुमन जी। अनुभव से, स्वसंवेदन के माध्यम से वो प्रत्यक्ष जाना जाता है। और लक्षण से हमने जाना, जो लक्षण से जो ज्ञान हो रहा है वो अनुमान ज्ञान है। लक्षण देखकर लक्ष्य का ज्ञान, लक्षण लक्ष्य समझ में आता है प्रतीका जी? लक्षण यानी जो चिन्ह है, पहचान का चिन्ह, वो है लक्षण। और जिसको पहचाना जा रहा है, जिसका वो चिन्ह बनाया है, जिसके लिए वो चिन्ह हमने डिसाइड किया है, वो है लक्ष्य।
तो लक्षण से आत्मा को जाना, क्या है आत्मा का लक्षण? की चेतना, चेतना कहो, उपयोग कहो। चेतना लक्षण से आत्मा को जाना, ये तो अनुमान से जानने में आ गया। और फिर अनुभव से, स्व संवेदन, खुद के अनुभव में आ रहा है कि ये जो ज्ञान स्वरूप है ये मैं हूं, ये जो जानने वाला है ये मैं हूं। ये जो जानने वाला है ये मैं हूं, ये भी भाषा की कमजोरी है। वास्तव में तो मैं हूं बस। अनुभव में ये इतना, ये जो इतना बड़ा कहा ना अपन ने, ये जो जानने वाला है ये मैं हूं। अनुभव में ये जब तक ये विकल्प रहेंगे तब तक वो अनुभव नहीं है। ये तो भेद हो गया ना फिर से। जो जानने वाला है सो मैं हूं, तो जानने वाला अलग हो गया, मैं अलग हो गया, बस मैं हूं, इतना। उसका नाम स्वय संवेदन है। अब वो इसीलिए जो भी शब्द कहेंगे अनुभव की बात के लिए भी, तो भेद लिए बिना वो अनुभव मतलब वो बताया नहीं जा सकता है। तो भाषा तो व्यवहार की भेद की ही बोलनी पड़ती है। यहाँ पर जो आगे की टीका थी अपन ने प्रारंभ की थी, और उसमें प्रमाण ने निक्षेप की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रमाण की बात अपन ने देखी थी। ये प्रमाण दो प्रकार का बताया। प्रमाण का स्वरूप देखो, आप देखेंगे ना तो तत्वार्थ सूत्र के मतलब इस 13वीं गाथा की टीका में पहले तो सात तत्वों का स्वरूप बताया, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और जीवा जीवाश्रव बंध समर्णिजा मोक्षास तत्वम, ये दो सूत्रों की व्याख्या मतलब इसमें आ गई। अब इसके बाद ये टीका में क्या ले रहे हैं? प्रमाण है निक्षेप, तो प्रमाण है अधिगम है, वो पूरे सूत्र की व्याख्या और निक्षेपों का स्वरूप टीका में देंगे, भी निक्षेप का भी स्वरूप देंगे, एक एक निक्षेप का। तो वो थोड़ा सा विषय मतलब वो तत्वार सूत्र वाला भी यहाँ पर दिया जा रहा है। अपन ने प्रमाण का पढ़ लिया था। तो प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय ये पढ़ रहे थे। देखिए प्रमाण कहते किसे हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? बोले नूतन जी। जो मैडम संपूर्ण विषय का संपूर्ण संपूर्ण वस्तु का जो ज्ञान होता है, जैसे हम्म। कि सामान्य विशेषात्मक पदार्थ जो है उसको, उसका ज्ञान तो प्रमाण बोलते हैं। हाँ, वस्तु का जो समान सर्वांगीण किसी एक अंश का ज्ञान न होकर पूरी वस्तु संपूर्ण का जो को पदार्थ जो का जाना जा रहा है वो प्रमाण प्रमाण कहलाता कहलाता है। और है। दूसरे हाँ, शब्दों में कहे तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान में और प्रमाण में क्या अंतर है? सामान्य रूप से जो जानना है उसको कहते हैं ज्ञान, और जो सम्यक ज्ञान है उसको कहते हैं प्रमाण। जो दुनिया में भी अपन प्रमाण वर्ड यूज लेते हैं ना, ये आपका क्या प्रमाण है, तो प्रूफ वाले अर्थ में या प्रामाणिकता वाले अर्थ में जो प्रमाण, तो वहां सम्यक वाले अर्थ में ही होता है वो। इस बात का क्या प्रूफ है, तो प्रूफ मतलब आप इसको कैसे सिद्ध कर रहे हो, कैसे सच्चा बता रहे हो, तो सम्यक वाले सेंस में ही वो आता है। तो प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान है, और अकेला ज्ञान कहें तो वो सामान्य रूप से उसमें मिथ्या सम्यक सब कॉमन रूप से उसको ज्ञान कह सकते हैं। तो प्रमाण के भेद बताए थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो इंद्रिय मन आदि और प्रकाश आदि बाहरी पदार्थों की सहायता से हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान है, और जो सीधे आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। देखो ज्ञान क्या इंद्रियों से होता है कभी? क्या कभी इंद्रियों से ज्ञान होता है रेणु जी? कभी इंद्रियों से ज्ञान होता है? इंद्रियां आत्मा के द्वारा ज्ञान को जो जाना जाता है उसमें इंद्रियां सहायक भूमिका निभाती है। एक शब्द में जवाब देता हूँ आप, इसलिए मैंने अनम्यूट नहीं किया था, आप ऐसा भी दे सकते थे। क्या कभी इंद्रियों से ज्ञान होता है, हाँ कि ना? होता है। तो ठीक है, मुर्दे की इंद्रियां हैं, डमी के इंद्रियां हैं, आंख नाक कान। नहीं, एक इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, इंद्रियां तो जड़ पुद्गल है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हमेशा ज्ञान से यानी आत्मा से ही होता है। ज्ञान तो इंद्रियों में ज्ञान नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं। इंद्रियों में खुद में ज्ञान है क्या? अब इंद्रियां मतलब अपन द्रव्य इंद्रिय को इंद्रिया रूप से ले रहे हैं यहाँ पे, आंख नाक कान आदि। इंद्रियों में ज्ञान है क्या आंख नाक कान में? इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? ज्ञान तो आत्मा से है और आत्मा में ही है।
हमेशा यही है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का गुण नहीं है, ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। लेकिन फिर भी हम क्या परिभाषा बना रहे हैं यहाँ पे, जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इंद्रिय मन से होता है, तो इंद्रिय मन से होता है मतलब उसकी सहायता से हो रहा है। ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन उसमें हेल्प कौन कर रही है, हेल्प कर रही है इंद्रियां। यानी जो पराधीन ज्ञान है, जिसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो है परोक्ष ज्ञान। और जो स्वाधीन ज्ञान है, जिसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, इंद्रियों की, प्रकाश की, किसी की हेल्प की जिसको जरूरत नहीं है, वो है स्वाधीन ज्ञान, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये दो तरह के, अपने पांच ज्ञानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष के इसमें बांटा था। देखिए अभी ये जो 37 पेज पे सेकंड पैरा है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय वाला, वहां से पढ़ते हैं वापस से। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दोनों ही प्रमाण, ये दो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ये दोनों प्रमाण, प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति। यहाँ प्रमिति शब्द मैंने जुड़वाया था, आप लोगों ने लिख लिया होगा सबने। प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मतलब ये दोनों ही प्रमाण में ये हम भेद करें। प्रमाता मतलब कौन, अब बताइए आप लोग। प्रमाता यानी, बोलिए सुनीता आंटी। प्रमाता मतलब ज्ञाता हो, जानने वाला। जानने वाला, हम्म। ज्ञान करने वाला, वो है प्रमाता। वो कौन होगा, वो आत्मा है ना। प्रमाण यानी, प्रमाण मीन्स, कविता जी गुवाहाटी। आत्मा। आत्मा तो है, ठीक है, अच्छा जवाब दे दिया आपने, केवल फंसे नहीं। लेकिन प्रमाण का मतलब बताना है, बोलिए भाई साहब। जिसको जाना जा रहा है। जिसको जाना जा रहा है वो प्रमाण नहीं, प्रमाण। जिसको जाना जा रहा है वो प्रमाण नहीं है। कांता आंटी बता रही है, बोलिए। बोलिए, चालू हो गया। जानने को, जानना, जानने को कहते हैं प्रमाण। हाँ, जानना प्रमाण मतलब प्रमाण, और एक और अर्थ किया था। मतलब वो जो इंद्रियों। पहला वाला प्रमाण है ना, वो तो जानना, सम्यक ज्ञान प्रमाण पहला वाला। अभी यहाँ जो प्रमाण शब्द है वो अर्थ जानने वाला। नहीं। बोलिए मीनू दे। जो साधन है, जिस ज्ञान खुद हाँ, जिससे जाना जा रहा है, जिससे जाना जा रहा है, जो साधन जानने ज्ञान। का साधन, ठीक है ना, वो है प्रमाण। प्रमाता जानने वाला, और प्रमाण यानी जिससे जाना जा रहा है, वो प्रमाण, साधन। फिर प्रमेय, प्रमेय यानी, वर्षा जी, प्रमेय यानी जिसको जाना जा रहा है। जिसको जाना जा रहा है, जो विषय है, वो है प्रमेय। और प्रमिति, रेखा भाभी, प्रमिति नहीं, नहीं, बोले प्रीति जी। ज्ञप्ति। हाँ मतलब, ज्ञप्ति का मतलब, ज्ञप्ति भी कठिन हो गया शब्द। ज्ञप्ति का अर्थ बताइए, बोलिए विनीता आंटी। क्रिया, ज्ञानानु क्रिया, क्रिया। जानने की क्रिया, वो कहलाएगी प्रमिति या ज्ञप्ति। ज्ञप्ति का मतलब भी जानने की क्रिया है, प्रमिति का मतलब भी जानने की क्रिया है, ठीक है। तो ये एक जानने वाला है, कोई जानने में आने वाला है, कोई जानने में साधन बन रहा है, और कुछ ये जानने की क्रिया हो रही है। ये चार चीजें अलग अलग दिख रही हैं, पर ये भेद करने पर देख रहे हैं तो चार दिखते हैं। ये क्रिया भी दिखती है, ये साधन भी दिखता है, वो कर्ता जानने वाला भी दिखता है, और उस ज्ञान का कोई विषय प्रमेय वो भी दिखता है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही, जो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी ये चार भेद बनेंगे, कि कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, किससे जान रहा है, और जो ये क्रिया हो रही है वो।
परोक्ष में भी ये बनेंगे। तो ये दोनों ही जो प्रमाण है, ये जो पहला वाला शब्द दिया ना, ये दोनों ही प्रमाण, ये पहला वाला शब्द तो वो है जो कांता आंटी अर्थ बता रहे थे, ये दोनों ही प्रमाण मतलब चारों को मिला के भी प्रमाण कहेंगे, जो सामान्य रूप से जानना है वो। तो ये दोनों ही प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, प्रमाता प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति के भेद से, भेद करने पर, भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। भाई भेद देखेंगे तो हैं, दोनों में ये भेद दिखाई देते हैं, किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। यानी जब जीव के स्वभाव के समीप जाएंगे, मतलब स्वभाव में का अनुभव करेंगे, तो कौन प्रमाता, कौन प्रमाण, कौन जानने वाला, किसको जानने वाला, किससे जानने वाला, मैं ही तो जानने वाला, मुझको ही जानने वाला, मेरे द्वारा ही जानने वाला, और ये क्रिया भी मुझ में ही हो रही है। तो चार लोग अलग अलग हैं क्या? उदाहरण में आपको दिया था, मैंने मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या इसका? अब मुझे याद आ गया, क्या होमवर्क दिया था? बोलिए नूतन जी। मैडम ये चारों भेद आत्मा के ऊपर लगाने के लिए कहा था हाँ, आपने। आत्मा पे लगा के बताने थे। तो बोलिए। मैम ऐसा हो सकता है हमने तो ये लिखा है, आप आत्मा ने आत्मा को आत्म अनुभूति से जाना। आत्मा को, आत्मा ने आत्मा को, या तो ऐसे भी कह सकते हैं आत्मा से जाना, या आत्म अनुभूति से जाना, या शुद्ध ने से जाना। तो इसमें ठीक जैसे है, आत्मा ने तो ज्ञाता प्रमाता हो गया, और ठीक है, ठीक आत्मा है, आत्मा को प्रमेय हो गया, और आत्मोन्नति जो है वो प्रमाण हो गया, और ये पूरी क्रिया जो है वो प्रज्ञप्ति हो गई। ठीक है। वो मैंने ही बोल दिया अभी कि ये आत्मा पे लगाने हैं, तो आत्मा ही प्रमाता है, आत्मा ही जानने वाला है, आत्मा ही प्रमेय है, मैं ही तो प्रमेय हूं। मेरे को किसको जानना है? कि मैं ही अपना प्रमेय, मतलब ये जानने में आने वाला, तो मैं ही अपना विषय हूं। और किससे जान रहा हूं? आंख नाक कान से, प्रकाश से, ये इनसे नहीं जान रहा हूं, चश्मे से। मैं किससे जान रहा हूं? कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं ना, मैं अपने से ही जान रहा हूं। और ये जो जानने की क्रिया हो रही है, मुझसे भिन्न है क्या? ये जो मेरी परिणति है, ये मुझसे भिन्न है क्या? ये भी मैं ही हूं। तो ये सब प्रमाता प्रमाण प्रमेय जब शुद्धने से देखते हैं, स्वभाव के का अनुभव करते हैं, तो कुछ भी भेद नहीं है, ये कोई भेद ही उसमें दिखाई नहीं देते। इसलिए वो सर्व भेद अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। शुद्ध नय की दृष्टि से देखेंगे, जब व्यवहार नय की दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखेंगे। व्यवहार नय की दृष्टि ही है जो भेदों को देखती है। मतलब आपको दो तरह के कैमरे बताए थे, एक ऊपर वाला कैमरा वो ये भेद को ही देखता है, रंग रूप को, और एक एक्सरे वाला कैमरा वो सबको एक साथ देखता है, हड्डियां ही हड्डियां देखता है सबकी। तो ऐसे ही व्यवहार का कैमरा है, वो भेद, जहां भेद होगा वो भेद को ही देखेगा। उसकी नजर ही ऐसा होता है ना, ऐसे दादा ऐसे कहते थे, जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स टीचर्स की नजर गलती पर ही जाती है। उनका लाल पेन कहाँ चलता है जो सही लिखा होगा ना, उस पे वो लाल पेन नहीं चलाएंगे, मतलब चेक करते हैं ना। तो वो उनकी नजर ही ऐसी होती है, बस दोषों को पकड़ने की। ऐसे व्यवहार ने की नजर क्या है? भेदों को पकड़ने की, भेद को ही पकड़ेगा। तो व्यवहार ने से देखेंगे तो है, दिखेंगे ही, चश्मा आपने व्यवहार का लगाया है। लेकिन शुद्ध ने से देखेंगे तो कोई प्रमाता, कोई प्रमेय, कोई प्रमिति, कोई प्रमाण, ये कोई अलग अलग है ही नहीं, एक आत्मा, वो एक रूप से वो आत्मा ही दिखाई देता है। मैम इनको अगर अपन इन चार से प्रमाण प्रमत्ता प्रमिति प्रमेय से देखेंगे, तो ये वाला जो भूतार्थ कहलाएगा, अगर हमको इसको अलग अलग रूप में भेद रूप से। व्यवहार ने से भूतार्थ है, व्यवहार ने से ये चार हैं, भूतार्थ का मतलब ये है। हाँ। लेकिन शुद्ध ने से ये चार नहीं है, ये तो एक ही है। हाँ, तो भेद भेद हो गया इसमें। और अभेद रूप से देखेंगे तो ये एक आत्मा में ही सारी चीजें हो गई, हम्म। है ना। हाँ, ठीक है। इस तरह से ये प्रमाण की बात यहाँ बताई कि प्रमाण मतलब, अब ये कह क्या रहे हैं, आगे वो भी आएगा, आगे कलश भी,
कि ये जो शुरू में भी पहला पैराग्राफ जो यहाँ कहा था इधर 36 पेज पे नीचे, कि जैसे 9 तत्वों को जानना अभूतार्थ का और 9 तत्व में से एक जीव तत्व को जानना भूतार्थ कहा है, ऐसे ही ये प्रमाण नय निक्षेप, ये जो अधिगम के उपाय हैं, जानने के उपाय कहे तत्वार्थ सूत्र में, प्रमाण नय अधिगम, अधिगम यानी जानना, जानने का उपाय क्या है कि प्रमाण से जानो, नयों से जानो, निक्षेप से जानो, फिर सत्संख्या, ये सब और इतने सारे बताए। तो ये जो जानने के उपाय हैं, ये सब भी प्रमाण ने निक्षेप, वो भी निश्चय से अभूतार्थ है कि हमें प्रमाण से जान रहे हैं। ये भी तो विकल्प हो गए ना, भेद हो गए, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, इससे उससे ऐसा करके। तो ये सब भी शुद्ध नय की दृष्टि में वो अभूतार्थ है, केवल एक आत्मा ही भूतार्थ, यानी जो नय आत्मा को, इसीलिए भूतार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध ने भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार ने, भूतार्थ की ही शरण लय यह आत्मा सम्यक लय। भूतार्थ कौन सा नय है? शुद्ध नय। क्यों है? क्योंकि वो केवल एक अखंड तत्व को ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो भूतार्थ है। और जो भेदों को ग्रहण करता है तो वो सब अभूतार्थ है। मैं तो ये बोल रही थी, जो आपने बताया ना, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय को व्यवहार नय से भी देखा और शुद्ध नय से भी देखा, दोनों को। तो ये जो व्यवहार नहीं हो वाला हो गया अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय। अनुपचरित सद्बोध कह सकते हैं, भेद किया है ना उसने, मतलब वो किसमें कर रहे हैं, अभी तो हम ये आत्मा में ही लगा रहे हैं, इसलिए अनुपचरित सद्बोध है। और अगर बाहर में किसी में लगाएंगे तो उस हिसाब से बनेगा वो। यहाँ पर ऐसा ही है ना कि हम्म अनुपचरित। हम्म हम्म। मैम जो ये आप भेद करके बोल रहे हो, तो ये आप बोल रहे हो भूतार्थ है, क्योंकि ये भेद है इसलिए भूतार्थ है। और व्यवहार ने से भूतार्थ है, हाँ, अपेक्षा व्यवहार, लगाई हमने, व्यवहार ने से वही तो भूतार्थ। भेद व्यवहार हो गया ना, हाँ भेद व्यवहार हो गया। भाई, तो आप भेद, ऐसे बोल रहे हो कि ये भेद भूतार्थ है, कहीं आप ऐसा लगा दे कोई, आप नहीं, मतलब कोई ऐसा लगा दे कि शुद्ध ने से भेद भूतार्थ है, भेद नहीं किया, नहीं, तो ऐसा नहीं, व्यवहार ने से ये भेद भूतार्थ है। हाँ, व्यवहार नय से भेद भूतार्थ है। फिर आप बोल रहे हो कि प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, इस सब से भी ये अभूतार्थ है। आपने ऐसा बोला कि प्रमाण ने निक्षेप भी अभूतार्थ है, से ये अभूतार्थ है नहीं, प्रमाण ने निक्षेप, ये 3 भेद हो गए ना, ये खुद भी, ये प्रमाण हाँ, ने निक्षेपों का जो भेद किया जा रहा है वो भेद भी, क्योंकि भेद है, और भेद है वो व्यवहार है, व्यवहार है सो अभूतार्थ है। मतलब ये प्रमाण दो ने अलग अलग निक्षेप बातें भी हो तो गई ना, भेद हो गया ना। दो अलग अलग बातें हो गई। मतलब प्रमाण नय निक्षेप भेद है, लेकिन उसको अभूतार्थ बोल रहे हैं, और यहाँ व्यवहार नय को भूतार्थ बोल रहे हैं। इससे मतलब इस तरह मुझे व्यवहार समझ ने में से, आई। हाँ व्यवहार, तो वहां भी हाँ, प्रमाण ने निक्षेप को जो अभूतार्थ कह रहे हैं वो शुद्ध नय से ही कह रहे हैं, जिसको भी अभूतार्थ कहा जा रहा है वो शुद्ध नय से। अब व्यवहार नय से तो प्रमाण भी है, निक्षेप भी है, नय भी है। व्यवहार नय से जो उनको अभूतार्थ, जब भी अभूतार्थ कहा जा रहा है तो व्यवहार से अभूतार्थ थोड़ी ना कहा जाएगा, निश्चय से ही हम्म। अभूतार्थ कहा जा रहा है, निश्चय को सामने रख के इनको अभूतार्थ कहा जा रहा है। देखिए, तो ये प्रमाण की बात यहाँ हुई, अब नय बता रहे हैं। तो परिभाषा यहाँ नहीं दे रहे, सीधा नयों के भेद बता रहे हैं। नए परिभाषा अपन देख लेते हैं, नए किसे कहते हैं? नए किसे कहते हैं? एक तो अपेक्षाकृत कथन को कहते हैं और कुछ मुख्य को गौण करते हैं, जो उसे नय कहते हैं। मुख्य को गौण करते हैं, गौण को मुख्य करते हैं जब गौण नय। को मुख्य करते हैं। अपेक्षाकृत कथन को नय कहते हैं और मुख्य को जब गौण किया जाता है तब उसे नय कहते हैं। गलत बोल दिया मैंने। गलत नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा रटा हुआ है ना, इसलिए वो गड़बड़ हाँ, हो रटा हुआ तो है। है। मुख्य गौण करके जो कथन किया जाता है या जाना हाँ, जाता है, मुख्य गौण, किसी भी वस्तु को मुख्य गौण करके कहना या जानना। बोलिए इसमें लता जी। प्रमाण के द्वारा जो कोई भी वस्तु का एक भाग व्यवहार नहीं, नए किसे कहते हैं ये बताना है। नय है, प्रमाण के द्वारा नहीं, जो वस्तु संपूर्ण वस्तु में से ग्रहण की गई किसी भी एक अवयव को मुख्य करके जो कथन किया हम्म, जाता है वो नय है। बहुत अच्छा। प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके
जानना या कहना। प्रमाण से पूरी वस्तु को जान ली, अब उसमें से एक अंश को जो जान रहा है, देखो नए कब होंगे, प्रमाण पूर्वक ही नए होता है। बिना प्रमाण के, यानी पहले संपूर्ण वस्तु वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान नहीं है और अकेला एक अंश को मुख्य करता है, तो वो एकांत होता है, नयाभास होता है, वो नए नहीं हो पाते हैं। तो प्रमाण द्वारा यानी सम्यक ज्ञान में ही नए, प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के अंश को मुख्य करना। और प्रमाण क्या है? प्रमाण है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का अंश, इसलिए नए की एक दूसरी परिभाषा भी ये है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। आपको 10 पॉइंट लिखवाए हुए हैं पहले, अभी अपन ने इसी में समय सार में, वो वापस से आप लोग देख लेना। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। है किसी के पास खुले हुए हैं अभी? सबका रिवीजन हो जाए इसलिए एक बार बोल के बता दीजिए। कौन जल्दी निकाल लेता है? बोलिए प्रतीक। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। नए की प्रवृत्ति प्रमाण से जानने के बाद एक अंश में होती है। अ, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, पर नए किसी एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। किस धर्म को मुख्य किया जाए वह ज्ञानी वक्ता पर निर्भर करता है। नए ज्ञानी के ही होते हैं। ज्ञानी वक्ता जिसे एक मिनट, आपकी आवाज क्या अच्छे से थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। सुनीता आंटी आप बोलिए। शुरू से बोल दूं क्या? नहीं, इसके आगे अच्छा, ज्ञानी ज्ञानी वक्ता को जिसको मुख्य बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। और फिर नयों के कथनों में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। सापेक्ष न्याय ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष न्याय मिथ्या होते हैं। मुख्यता और गौणता न्याय ये करने रुकिए, अपनी ट्रेन नहीं भाग रही, पॉइंट पूरा होता है तो थोड़ी सांस ले अच्छा, लीजिए, नहीं ऐसे मिल गए हैं सारे पॉइंट ही। दोबारा दोबारा से बोलो नहीं आराम नहीं, दोबारा नहीं, लेकिन एक पॉइंट पूरा होता है तो 1 सेकंड की सांस तो ले लीजिए। अच्छा, हाँ। 10वां पॉइंट है सापेक्ष न्याय की न्याय ही सम्यक सम्यक होते हैं, निरपेक्ष न्याय मिथ्या होते हैं। फिर 11वां, हाँ बोलिए। मुख्यता और गौणता न्याय करने की अनिवार्यता है। जितने ही वचन है के विकल्प है उतने ही नए हैं, अतः नए संख्यात प्रकार से भी होते हैं और बस, और 47 प्रकार संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के भी होते हैं। शब्द नए, वचन नए, ज्ञान नए, आगम में मुख्य द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए लिखता है। तो बढ़िया है। मेन बात यह है कि नए मतलब मुख्य गौण करके जानते हैं। अपेक्षा लिए, अपेक्षा का भी मतलब क्या है, किसी चीज को मुख्य करना, ये अपेक्षा हो गई अपने आप में, कि हम इस अपेक्षा से मुख्य कब कर रहे हैं, किसी अपेक्षा से। और दूसरी बात जरूरी कि नए ज्ञान में लगते हैं या कथन में लगते हैं, वस्तु में नए नहीं लगते हैं। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। हम किसी वस्तु में, किसी प्रवृत्ति में, किसी क्रिया में नए नहीं लगते, उस वस्तु को, उस क्रिया को, उस प्रवृत्ति को कहने वाले वाणी में या जानने वाले ज्ञान में नए लागू पड़ते हैं। वस्तु निश्चय व्यवहार रूप नहीं होती है, या वस्तु द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक रूप नहीं होती है। उस वस्तु को किस दृष्टि से देखा जा रहा है या किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, किसी क्रिया को किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, किसी प्रवृत्ति को किस अपेक्षा से जाना जा रहा है, उसमें ही नए लागू पड़ते हैं। ये बस मेन इंपॉर्टेंट बात नयों के संबंध में है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के नए बता रहे हैं। अभी तक हमने जो समय सार में ही पढ़े निश्चय और व्यवहार नए, वो अध्यात्म के नए कहे जाते हैं। अब यहाँ जो नयों के भेद बता रहे हैं वो आगम के, मतलब नए 2 प्रकार से देखे कहे जाते हैं, एक आगम के नए और एक अध्यात्म के नए। तो समय सार अध्यात्म का ग्रंथ है, तो उसमें निश्चय और व्यवहार नयों की प्रधानता है।
और प्रवचन सार 85 का है, वो आगम के ग्रंथ है। तो वहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों की प्रधानता से कथन किया जाता है। कहीं कहीं पर द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय के सिमिलर और पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय के सिमिलर, कहीं कहीं पर ऐसा अ, होता है, लेकिन सर्वथा ही ऐसा हर जगह ही द्रव्यार्थिक इज इक्वल टू निश्चय और पर्यायार्थिक इज इक्वल्स टू व्यवहार, हर जगह ऐसा नहीं होता है, उसमें अंतर भी है। तो वो कभी बाद में प्रकरण आएगा तो देखेंगे, ये चल जाएगा अभी वीडियो अपने आप। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ये थोड़ा नेटवर्क इशू, ठीक। तो यहाँ पर जो भेद किए हैं, यहाँ पर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के रूप में भेद कर रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं अपन। नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। शब्द से ही समझ में आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। मतलब शब्द से यदि हम अर्थ समझेंगे तो अर्थ निकाल पाएंगे अपने आप से। द्रव्यार्थिक, द्रव्य यानी तो द्रव्य, आर्थिक अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन। जैसे भूतार्थ या अर्थ, समझ लो भूतार्थ कहते हैं ना, तो भूतार्थ का मतलब भूत यानी विद्यमान, अर्थ माने वहां पदार्थ है। कहाँ पर आता है, और ये भूतार्थ में तो नहीं है, पर प्रयोजन भूत के रूप में भी अर्थभूत, अर्थ क्रियाकारित्व बोलते हैं ना, अर्थ प्रयोजन क्रियाकारित्व, ठीक हाँ अर्थ क्रियाकारित्व बोलते हैं। तो अर्थ क्रियाकारित्व मतलब अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन भूत क्रिया। तो अर्थ मीन्स प्रयोजन भी होता है। तो द्रव्य आर्थिक, द्रव्य ही है, अर्थ यानी प्रयोजन, और आर्थिक मतलब विद्यार्थी, विद्या ही है अर्थ प्रयोजन, विद्यार्थी में आ गया ना। मोक्षार्थी, मोक्ष ही है प्रयोजन जिसका, तो मोक्ष का जो अर्थी है उसका प्रयोजन लेके जो उसकी इच्छा करता है, ऐसा। विद्या ही अर्जन जिसका प्रयोजन है। तो ऐसे ही द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो कहलाता है द्रव्यार्थिक। मतलब क्या हुआ, द्रव्य ही प्रयोजन है का मतलब जो द्रव्य को मुख्य करा, द्रव्य प्रयोजन है का मतलब वो केवल द्रव्य को देखता है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से उसका प्रयोजन, उसकी आंखें, उसका लक्ष्य, उसका कैमरा किस पे जाता है, द्रव्य को पकड़ने में, वो द्रव्यार्थिक। और पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, कि जो कैमरा बस पर्याय को पकड़ता है, उसको द्रव्य दिखता ही नहीं है, वो कहलाता है पर्यायार्थिक। तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो ने मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराए, अनुभव कराए का मतलब द्रव्य को मुख्य करे, अनुभव कराए का मतलब वो नहीं समझना अपना आत्मानुभूति वाला से संवेदन वाला अनुभव। अनुभव मतलब वो उसको बताए, उसको दिखाए, मुख्य करे, वो अनुभव कराए, वह द्रव्यार्थिक नय है। और जो नय उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराए, वह पर्यायार्थिक नय है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। ये चूड़ी है, सोने की चूड़ी, ये जो हमने बोला ये क्या है, ये प्रमाण का कथन हो गया, सोने की चूड़ी, ठीक है, ये प्रमाण का कथन हो गया। अब इसमें से जो सोना दिख रहा है कि ये सोना है, तो वस्तु में द्रव्य पर्याय दोनों है ना, चूड़ी पना भी है, सोना पना भी है, दोनों है इसमें। लेकिन जो केवल द्रव्य को देख रहा है, द्रव्य का अनुभव कर रहा है, वो कहलाएगा द्रव्यार्थिक। द्रव्य ही प्रयोजन है, सोना कितना है ये बताओ आप तो। और इसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो देख रहा है चूड़ी, मेरी चूड़ी कहाँ है, ये मुझे ऐसे पहनना है, तो ये कहाँ है, तो ये जो पर्याय को देख रहा है वो क्या हो जाएगा, पर्यायार्थिक ने। और भी पर्याय में और भी रूप से अपन ले सकते हैं, जो इसका डिजाइन देख रहा है, भारीपन देख रहा है कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वो सब, तो वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो नय मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक नय है। और जो नय उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराए
वह पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नय द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब ये दोनों नय एक ने द्रव्य का अनुभव करा रहा है, एक ने पर्याय का अनुभव करा रहा है। तो ये दोनों ही नय द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर, यानी हम द्रव्य को और पर्याय को पर्याय से देख रहे हैं, भेद से देख रहे हैं, क्रम से देख रहे हैं। तो दोनों ने भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, दोनों ने हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा मतलब क्या बताना चले, पहले जो शुरू पहला पैराग्राफ दिया है ना, पहले 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 पैराग्राफ को अच्छे से समझना। और यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ द्रव्यार्थिक ने भूतार्थ है और पर्यायार्थिक ने अभूतार्थ है, यहाँ ये बताना प्रयोजन नहीं है, ये तो पहले ही कह के आए हैं। निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है, ये तो पहले से ही सीख के आए हैं अपन। अब नया क्या बता रहे हो आचार्य देवा? यहाँ तो कह रहे हैं जो ये नयों का भेद कर रहे हैं ना आप, और ये जो प्रमाण का प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद किया, और ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का भेद कर रहे हो, ये चाहे द्रव्यार्थिक हो चाहे पर्यायार्थिक हो, ये दो भी तो भेद किए हैं ना। ये भी हम भेद दृष्टि से देख रहे हैं तो दिख रहे हैं कि ये द्रव्य को मुख्य कर रहा है, ये पर्याय को मुख्य कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखो आगे क्या कह रहे हैं, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। ये अभी हमको भेद दिख रहा है ना कि ये इसने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, जो आगे कर्ता कर्म अधिकार में 20 कलश दिए अमृतचंद्राचार्य ने। एक ने कह रहा है शुद्ध है, एक ने कह रहा है अशुद्ध है, लेकिन वास्तव में क्या है, जो तत्ववेदी जो जन है उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है, उनको ये शुद्ध अशुद्ध के भेद दिखते ही नहीं है। तो यहाँ उससे पार ले जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ शुद्ध ने भूतार्थ है, या प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण है, यहाँ ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ दो नयों में से एक नय अच्छा रखने योग्य और एक नय छोड़ने योग्य, यहाँ ये नहीं बता रहे हैं। यहाँ तो नयों का भेद का जो विकल्प है, वो विकल्प से भी पार वो वस्तु, वो अनुभव का विषय। और अनुभव में क्या होता है, ये 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन का विषय अपन ने हेडिंग मैंने आपको शुरू में बताया था। ये 13वीं गाथा में क्या बताया गया है, सम्यक दर्शन का विषय और उसका प्रोसेस, प्रक्रिया, वही बता रहे हैं टीका में आचार्य। हेडिंग कहाँ से निकाला है अपन ने, जो टीका में जो चला है ना विषय। तो ये सम्यक दर्शन का स्वरूप, जो फर्स्ट हाफ था टीका का 9 तत्व वाला, वहां सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। अब यहाँ उसकी आप प्रोसेस बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन होता है उसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो कह रहे हैं ये प्रमाण है, ये कोई भेद, अभी निक्षेप की भी चर्चा आगे करेंगे। ये भेद आप देखोगे अलग से तो सब है, वो भेद दिखते हैं और वो है, लेकिन अभी अनुभव के काल में क्या है कि ये कोई भेद नजर नहीं आते, कुछ भेद वहां पर नहीं रहते, वो यहाँ बता रहे हैं। उस दृष्टि से इसको पढ़ना देखना तो थोड़ा समझ में आएगा। फिर से, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथा द्रव्य और पर्याय सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर, जब जीव के चैतन्य स्वभाव का अनुभव हो रहा है तो उस समय कौन सा नय है, द्रव्यार्थिक नय कि पर्यायार्थिक नय, कि कोई नय नहीं, अभूतार्थ है। अभी हमको नए नयों के विकल्प में मत उलझाओ। आगे वाला कलश वही आ रहा है, 6 डाला में सबने पढ़ा है, परमाण नय निक्षेप को न उदोत अनुभव में दिखे। ये लाइन कहाँ से आई है, ये लाइन यहाँ से आई है।
दौलत राम जी को कहाँ से मिली ये लाइन? ये यहाँ से, इस पूरा समझ लो, इतनी बड़ी पूरी टीका को एक लाइन में दिया है उन्होंने। परमाण न निक्षेप सबने पढ़ी है ना लगभग, 6 डाला तो परमाण न निक्षेप को न उद्योग, वो कौन सा प्रमाण वहां पर है अनुभव के काल में और कौन सा नए वहां, कि कोई नए प्रमाण का विकल्प वहां दिखाई नहीं देता। इसलिए अनुभव के काल में सम्यक दर्शन की जो ये प्रोसेस है, जो अनुभव की प्रक्रिया है, उसमें ये कुछ भी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वो अभूतार्थ है। अब ये अभूतार्थ जो कहा जा रहा है ना, तो ये भी अपेक्षा समझना कि कब और किस समय अभूतार्थ कहा जा रहा है। कोई समझे आपने तो इसको भी अभूतार्थ कर दिया, द्रव्यार्थिक को भी अभूतार्थ कह दिया, निश्चय को भी अभूतार्थ कह दिया, सबको ही अभूतार्थ कह दिया। अरे हम किस समय अभूतार्थ कह रहे हैं, वो ध्यान देने वाली बात है। देखो, बस टाइम तो अपना हो गया, एक उदाहरण देती हूँ कि हम भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, कुछ भी बनाया, हलवा बनाया, तो कढ़ाई भी होती है, चम्मच भी होती है, गैस वैस सब होती है। फिर क्या करते हैं? फिर कढ़ाई में कौन खाता है बैठ के? किन्हें उसमें खाना तो अच्छा अच्छा नहीं लगता। प्लेट में ले लिया, अब गरम गरम है, तो प्लेट प्लेट कब तक भूतार्थ है? और फिर चम्मच से खा रहे हैं कि हाथ से उंगलियों से खा रहे हैं, समझ लो। तो वो कब तक भूतार्थ है? कि वो बस यहीं तक भूतार्थ है। अंदर चबाने के लिए, चबाने के लिए चम्मच कैसी है? अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। ऐसे ही ये प्रमाण न, ये चाहे द्रव्यार्थिक न हो, चाहे शुद्ध न, मतलब निश्चय न हो, ये जो भी है आपके, ये चम्मच है, ये कब तक है? कि ये जब तक बस वो अंदर मुंह में नहीं गया ना, और जब अनुभव में आ गया, ये हलवा मुंह में आ गया, फिर चम्मच को निकाल के क्या करते हैं? मुंह से बाहर वो निकलती है अपने आप ही, किसी को विकल्प करना पड़ता है? हलवा मुंह में आ गया, चम्मच निकाल दो भाई, अपने आप ही। कोई भी बच्चे ही होते हैं, कोई अज्ञानी बालक, वो चम्मच को चबाने की कोशिश करते हैं। समझदार आदमी तो अपने आप ही ऑटोमेटिक चम्मच बाहर निकल जाती है। ये चम्मच तो फिर भी ठीक है, काटा हो, फ्रूट खा रहे हो, काटा हो, उसी को कोई घुसा ले तो फिर क्या होगा? तो वो स्वयं भी वो अभूतार्थ वहां पर हो जाते हैं। तो इनका स्थान वहीं तक है। कोई सा भी उदाहरण आप समझ सकते हो कि कहाँ तक किसी वस्तु की लिमिट, कोई वस्तु मतलब यानी कोई भी जो भी प्रोसेस में, वो कहाँ तक हमको यूजफुल है कोई चीज, उसके बाद एक जगह के बाद में वो सब अभूतार्थ हो जाते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं, विचार करना आप लोग। एक बार और पढ़ देती हूँ, फिर कल निक्षेप की भी चर्चा करेंगे। द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक ये दोनों नए, द्रव्य और पर्याय का पर्याय से भेद से क्रम से अनुभव करने पर, मतलब हम पर्याय रूप से देख रहे हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक ये भी भेद रूप, पर्याय रूप मतलब जब भेद कर रहे हैं तो उसको पर्याय बोल रहे हैं, और भेद है, और क्रम से एक के बाद एक, कभी द्रव्य को मुख्य कर रहे हैं, कभी पर्याय को मुख्य कर रहा है, ऐसा अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और द्रव्य और पर्याय दोनों से अनालिंगित, अनालिंगित का मतलब है द्रव्य और पर्याय दोनों से जो छुआ हुआ नहीं है, दोनों से अनटच्ड। आलिंगित यानी आलिंगन किया हुआ है, और अनालिंगित मतलब उससे बिल्कुल अलग, ऐसा शुद्ध वस्तु मात्र। अब ये भी देखो कथन की बात है, अभी बहुत हाई लेवल की बात है कि द्रव्य और पर्याय से अनालिंगित है क्या वस्तु, फिर वस्तु ही क्या बचेगी? लेकिन अनुभव के काल में वो कुछ भी दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको अनालिंगित कह रहे हैं। बोले आशा जी। अभी जो आपने सोने की जो चूड़ी वाला उदाहरण दिया, उसमें हम्म जो सोना वो द्रव्य दृष्टि, चूड़ी हम्म पर्याय दृष्टि, और जो उस सोने की वैल्यू महसूस कर रहा है, या जो सोने का वो वैल्यू या सोने की महत्ता महसूस कर रहा है, वो शुद्ध चैतन्य हाँ, टाइप वाली मतलब चीज ये हो गई। ये ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय सोना है, पर्यायार्थिक न्याय का विषय चूड़ी है। और जो लेकिन उसकी अभी ऐसे वैल्यू वो हम महसूस कर रहा है, पहन रहे हैं जब सोना चूड़ी, ये कुछ भी विकल्प नहीं है, बस पहन लिया आनंद। हाँ, तो उसको वो आनंद वाला जो भाव है, वही हाँ वैसा ही वो चैतन्य वाला भाव हाँ है कि न मैं द्रव्य हूँ न मैं वो हूँ, जो उसका आत्मा का जो आनंद है, वो हाँ चैतन्य भाव महसूस करने वाली बात है हाँ। ना। चलिए, अभी समय हो गया, शेष चर्चा फिर कल करेंगे। तो इस तरह से
ये अनुभव की प्रक्रिया बताई गई है। अब इनके साथ साथ अपन चलें तो हम भी उस अनुभव को पा सकेंगे, और खाली ज्ञान का गेय बना देंगे तो गेय बन के रह जाए। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद